औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स ग्रेड 10 के जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं फेडरल बोर्ड के 2025 के अंदर अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो है फॉर मॉडल पेपर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट मॉडल पेपर कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देख के जानी है। ऑब्वियसली आप लोग क्लास 10 में, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कहाँ पर साइन करने हैं, कहाँ पर शीट नंबर लिखना है, कहाँ रोल नंबर लिखना है और किस तरह से बबल्स को फिल करना है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और क्यों हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास मॉडल पेपर्स या हमारे पास कोई भी पेपर्स। तो आप लोगों का जो ग्रेड है, आप लोग ग्रेड 10 में है, लेकिन आपकी जो बुक्स हैं वो ओल्ड हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जो है पंजाब की पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है हमारे पास। तो बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, आप लोगों के पास जो एमसीक्यूज हैं वो इस तरह का आ सकता है कि हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दे सकता है और वो पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, कौन सी इक्वेशन है ये हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास वो जिस तरह एमसीक्यू नंबर 2 के अंदर आप लोग देखें तो स्क्वायर रूट्स के बारे में पूछ रहा है कि ये इक्वेशन जो है, इसके अंदर जो के की वैल्यू हमारे पास क्या हो कि हमारे पास जो है ना स्क्वायर रूट्स आ जाए। ठीक है, इस तरह एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास वैल्यू पूछ रहा है 2z की। जब हमारे पास डब्ल्यू उसने एक वैल्यू दी हुई है, हमारे पास इक्वेशन उसने दी हुई है। और अल्फा बीटा वाला एमसीक्यू सब पक्का आता है ना। ठीक है, तो अल्फा बीटा रूट्स होंगे तो हमारे पास अल्फा बीटा की कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब और अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर की पूछ ली है जिस तरह से। तो इस तरह से वो हमारे पास पूछ सकता है। फिर ये एमसीक्यू नंबर 5 के अंदर वो हमारे से क्या पूछ रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो इनमें से कौन सी है, कौन सी इनमें से पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों को दिख रही है कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है। उसके बाद हम लोग से उसने एक डायग्राम दे दिया और हम लोग को वो कहता है कि बताओ इसमें शेडेड रीजन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो ए है ये क्या है, ये शो क्या कर रहा है। ठीक है, इस तरह से एमसीक्यू नंबर 7 है और उसके अंदर हम लोग को क्या कहता है कि हम लोगों ने फाइंड करना है। एक्स बार 7 दी हुई है तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, एफ एक्स भी दिया हुआ है, तो हम लोगों ने खाली के की वैल्यू इसके अंदर मालूम करनी है। इस तरह से एमसीक्यू नंबर 8 के अंदर हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है, अक्सर आने के बहुत चांसेस होते हैं। लाइक साइन थीटा की वैल्यू दे दी, सीकेंड की दे दी, तो टैन थीटा जी फाइंड करो। इस तरह से कुछ भी वो पूछ सकता है, कॉस की दे देगा तो सीकेंड की पूछ सकता है, किसी की भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 9th एमसीक्यू के अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल उसने हम लोगों को कहा है कि बताओ कि क्या है। जब आर्क उसने हम लोगों को बता दिया और एंगल भी बता दिया तो हम लोगों ने रेडियस का फार्मूला जो सर्कल का लगा के वो बता देना है कि क्या है। और एंगल हम लोग को उसने दे दिया और क्या है कि कौन सा हम लोग एंगल जो है वो हमारे पास किस एंगल के तहत हमारे पास हेक्सागोन जुड़ेगी। ठीक है, हेक्सागोन क्या होती है, जो 6 हमारे पास साइड्स होती हैं। फिर 11th एमसीक्यू क्या है कि एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तौर पे भी आता है, एमसीक्यू के तौर पे भी। देखो आगे इसका हम लोगों ने एलिवेशन का खाली एंगल फाइंड करना है, नथिंग एल्स। और हमारे पास यहाँ पर उसने वैल्यू दे दी है एक्स की, कि एक्स की वैल्यू हमारे के पास क्या है जब हमारे पास जो है ना ये सारी उसने इक्वेशन दे दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास 12 नंबर एमसीक्यूज आते हैं, हमारे पास 15। तो उनमें ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है ना यहाँ पर लिखे हुए होते हैं मॉडल पेपर के अंदर। इस तरह से आप लोग बाकी भी एमसीक्यूज देख सकते हैं। और जिसके अंदर ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है जिसके अंदर आप लोगों को वो ऑन टू फंक्शन बाइजेक्टिव इंजेक्टिव इनटू, ये एक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एंगल्स दोबारा ऑलरेडी बता रहा हूँ कि एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी वो क्या है कि वैल्यू मांग रहे पी ओ आर एंगल की। तो एंगल्स के देखो 3-4 एमसीक्यू तो खाली एंगल के वो दे रहा है, तो एंगल्स को अच्छी तरह से करके जाओ। फिर अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में देखें जो कि हमारे पास क्या है कि 4-4 मार्क्स का हमारे पास आएगा और आप लोगों को टोटल जो दिए होंगे वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो वो हमारे पास जो है इक्वेशन आप लोगों को दे सकता है, इसके साथ साथ इक्वेशन ही देखो देगा, हमेशा याद रखना इक्वेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इक्वेशन वो देगा। और इसके साथ साथ हम लोगों को वो रूट्स दे सकता है। ठीक है, रूट्स दे सकता है और उसके साथ साथ हमारे पास रूट्स के बारे में पूछ सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पर दोबारा से उसने इक्वेशन दे दी है। ठीक है, और उसके बाद अगर आगे देखें तो हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन दे दिए तो इंपॉर्टेंट है। और मीडियन मॉड, मीन मॉड, मीडियन, ये तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस ऑफ सैलरीज, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो आने के 100% चांसेस होते हैं। और उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले का एक क्वेश्चन पक्का देगा, प्रूफ भी दे सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी दे सकता है, तो उसको अच्छी तरह से देख के जाना। और उसके साथ हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर अब वो आ जाता है। तो ज्योमेट्री के अंदर हम लोग को क्या कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करनी पी क्यू की। बाकी वैल्यूज हम लोगों को उसने उठा के दे दी, खाली पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। और यहाँ पर दोबारा देखो तो ये भी ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन ही है कि हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल जो है ए का, वो हम लोगों ने उसको जो है प्रूफ करके देना है कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab PD। तो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो अच्छे से करके जाना है इसको भी। देन क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसने डायग्राम दे दी और एंगल के बारे में पूछ रहा है। और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास वो क्या है कि एंगल के बारे में पूछ रहा है और स्टेप्स के बारे में पूछ रहा है। तो स्टेप्स लिख के आना, आधे नंबर खाली स्टेप्स के होंगे।
और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो हम लोग को क्या कहता है कि एक लाइन ड्रा की कि परपेंडिकुलर, और बताओ कि इसका टेंजेंट का क्या हिसाब किताब है, और उसके साथ साथ यहाँ पर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, और हम लोगों ने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं। सेक्शन सी के अंदर अगर हम लोग देखें, सेक्शन सी के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इट्स ऑल अबाउट व्हाट, इट्स ऑल अबाउट रेक्टेंगल्स, ठीक है। और फिर पार्शियल फ्रैक्शन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो दोनों हमारे कंपोनेंडो डिविडेंडो से उसने दिए हुए हैं, ठीक है। तो अच्छे से करके जाना, कंपोनेंडो डिविडेंडो वो देगा, ठीक है। और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि पैरेललोग्राम जो हम लोग को उसने दी हुई है एक, और एक साथ में हम लोग को उसने थ्योरम दिया हुआ है। एक थ्योरम प्रूफ करने को दिया है और साथ एक पैरेललोग्राम प्रूफ करने को दी हुई है। पैरेललोग्राम प्रूफ करना भी आसान होती है, और थ्योरम भी अगर आता हो तो अच्छी बात है। तो आसान है चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख के जानी है। इसके अंदर कुछ भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं है जो कि आप लोग कहें कि छोड़ के जाएँ हम लोग। सब चीज़ें इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। और गैस पेपर की ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो आज ही अपलोड किया है, वो आप लोग देख सकते हो। उसमें हम लोग कंप्लीट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, शॉर्ट हों लॉन्ग हों, किसी तरह के भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने उसमें लिख दिए हैं। थ्योरम्स भी हम लोगों ने उसमें लिख दिए कि कौन कौन से आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोगों पे है कि आप लोग अच्छी सी तैयारी करें, और दोबारा बता रहा हूँ अपना टाइम वेस्ट ना करें। ईद के अंदर भी आप लोग ईद ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन क्या कि पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान दें। मैथ इंतहाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ज़रा सा ऊपर नीचे हो जाए तो प्रॉब्लम बन जाती है मैथ के अंदर। ये मैथ का बहुत इशू होता है कि आप 1-2 दिन भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको लगता होगा मुझे आता है, लेकिन पेपर जब सामने आएगा तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी ये क्या है। और थ्योरम्स की जो आपके पास स्टेटमेंट्स है उसको अच्छी तरह से देखे जाएँ। आप लोग थ्योरम्स कर लेते हैं, लेकिन जब आपके पास थ्योरम आता है तो आप लोगों को पता ही नहीं होता कि ये कौन से वाला है, आप कौन सा लिखोगे, क्योंकि रट्टे लगाए होते हैं, पता ही नहीं होता है कौन सा थ्योरम। उस तरह से स्टेटमेंट चेंज कर देगा, आप लोगों को समझ ही नहीं लगेगी कि क्या हो गया। और एंगल्स के क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा दे रहा है, एंगल्स के क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो एंगल्स के क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से देखे जाना। एमसीक्यूज़ के अंदर भी 4-5 जो है खाली उसने एंगल के क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं। और मैथ सिर्फ आप लोगों से एक चीज़ मांगती है, वो प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी 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 जो है ना क्वेश्चन सॉल्विंग की टेक्निक बढ़ेगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन जो है ना चेंज करके देना है। लाजमी नहीं है वो यही वाले क्वेश्चन देगा। ये आप लोगों को दिखाने का मकसद क्या है, ये मॉडल पेपर वगैरह कि क्वेश्चन उसने यही देना है, उसने इक्वेशन देनी है, लेकिन वो इक्वेशन का वैल्यूज चेंज कर देगा, ठीक है। उसने यही रूट्स देने, अल्फा बीटा उसने देना है, लेकिन वो क्या है कि वो वैल्यूज चेंज करेगा। पार्शियल इक्वेशन उसने देनी है, वैल्यू चेंज करेगा। तो चीज़ें तो वही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है क्या है कि वो आप लोगों ने अच्छी तरह से करके जाने हैं। और अच्छी तरह से मॉडल पेपर को भी करें, पास पेपर्स को भी देखें, क्योंकि आपका जो ग्रेड 10 वाले उसके लिए तो आसानी है, उसके तो मॉडल पेपर्स पड़े हुए हैं। ग्रेड 9 वालों के लिए इशू है, क्योंकि ग्रेड 9 वाले जो हैं वो क्या है कि उनकी बुक्स अभी अभी चेंज हुई हैं, उनके लिए कोई मॉडल, उनके लिए मॉडल पेपर्स हैं खाली, जबकि उनके लिए और कोई चीज़ नहीं है इसके अलावा, मॉडल पेपर्स के अलावा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस की हैं आज, और बहुत अच्छे से आप लोगों को बता रहा हूँ कि अच्छे से करके जाना हर चीज़ को, ताकि क्या है कि आप लोगों के पेपर बहुत ही अच्छा हो। मैथ का पेपर नंबर टेकिंग सब्जेक्ट होता है, और यही वही सब्जेक्ट है जिसके अंदर बच्चे फेल भी होके आ रहे होते हैं। सिर्फ उसकी वजह क्या है कि उनको क्वेश्चन ही नहीं आ रहे होते। वो देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, बस देखते हैं वो ये तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर वहीं पर फंस जाते हैं। क्वेश्चन आपको आते होते हैं, लेकिन आप लोगों से उस टाइम पर नहीं हो रहे होते। उसकी वजह से क्या है कि प्रैक्टिस नहीं की होती है। एक दफ़ा एक्सरसाइज करके चले जाते हो, फिर कुछ भी नहीं आता। मैथ एटलीस्ट आपसे 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर मांगती है। 3-4 दफ़ा भी लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं। हम लोग खुद अपने वक्तों में बैठते थे, सुबह 5 बजे 4 बजे, रात 12-12 बजे तक बैठे रहते थे, एक्सरसाइज करते रहते थे। क्या है कि प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की। एक्सरसाइज को एक दफ़ा करके छोड़ने वाली एक्सरसाइज नहीं है ये, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस मांगती हैं, तो बार बार प्रैक्टिस करो। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हम